मुंगेर के जमालपुर विधानसभा से एनडीए के जेडीयू प्रत्याशी नचिकेता मंडल ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। उनके नामांकन में केंद्रीय मंत्री सह मुंगेर सांसद राजू रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह भी मौजूद रहे। नामांकन के बाद जदयू प्रत्याशी नचिकेता मंडल ने कहा कि बिहार में आपको बता दें, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो काम किया है उन कामों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं और जो काम बचा है वह 5 सालों में पूरा हो जाएगा। बिहार अब औद्योगिकरण की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। रोजगार के नए क्षेत्र का निर्माण हो रहा है। जमालपुर में रेलवे से जुड़ी समस्याओं पर पिछले 3 सालों से काम कर रहे हैं। जमालपुर कारखाना का विस्तार हो रहा है। जमालपुर में मदर डेयरी का प्लांट लग रहा है और आगे आने वाले समय में और बड़ी योजनाएं जमालपुर में शुरू होंगी। तो वहीं इनके नामांकन में पहुंचे केंद्रीय मंत्री सह मुंगेर सांसद राजू रंजन उर्फ ललन सिंह ने मीडिया के समक्ष बड़ा बयान देते हुए कहा, इस बार 200 से ज्यादा सीट एनडीए जीतेगी और गठबंधन 2010 के चुनाव के परिणाम को दोहराया जाएगा। तो वहीं विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि महागठबंधन में सरफुटोवल चल रहा है। महागठबंधन नहीं, वो ठग बंधन है। कोई कहीं सिंबल बांट रहा है तो कोई कहीं और सिंबल बांट रहा है। मजबूरी में एनडीए के विरोध में एकजुट होना है, इसलिए महागठबंधन बना है। तेजस्वी के नौकरी देने के बयान पर कहा कि उनके पिता ने भी नौकरी दी थी जब रेल मंत्री थे। अभी 4 दिन पहले अदालत ने संज्ञान लिया है। नौकरी उनके पिता ने जमीन के बदले दिया था। वही गृह मंत्री के बयान पर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है। गृह मंत्री का पूरा बयान यह है कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। पिछली बार भी जदयू की कम सीट आई थी। नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आप ही मुख्यमंत्री बने, तब वे मुख्यमंत्री बने। इस पर काफी संख्या में कार्यकर्ता लोग मौजूद रहे। तो जनता के सामने किन मुद्दों को लेकर आप आए? देखिए, बिहार के अंदर तो विपक्ष मुद्दा वहीन हो चुका है। आज की तारीख में आप देख ही रहे हैं कि विपक्ष आता है तो क्या क्या एजेंडा लेकर के आता है। बिहार के अंदर 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी ने जो अनवरत काम किया है उस काम को लेकर के हम जा रहे हैं और जितना विकास हुआ है उसके बाद जो कुछ बचा खुचा है उसको अगले 5 साल में पूरा करना है। बिहार अब औद्योगिकरण की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। रोजगार के नए क्षेत्रों का निर्माण होना है और उन सब काम को करने के लिए पार्टी ने अगर युवा साथियों पर भरोसा जताया है तो निश्चित रूप से 2025 के विधानसभा में ऐसे साथी सब पहुंचेंगे एनडीए से और बिहार का जो छोटा मोटा काम अब बचा रह गया है वह भी पूरा हो जाएगा। जमालपुर के लिए क्या आपके पास? जमालपुर इंडस्ट्रियल टाउन है, आप देख रहे हैं। चुनाव छोड़ दीजिए अपनी जगह, मैं लगातार 3 वर्षों से जमालपुर के अंदर रेलवे से जुड़ी हुई समस्याओं पर लगातार काम कर रहा हूं। हम हैं, मुनीलाल जी हैं, लगातार इस प्रश्न को उठाते रहे। माननीय सांसद जी रेल मंत्री को लेकर के आए। कारखाने का सुदृढ़ीकरण का काम चल रहा है, डीजल शेड का विस्तार हो रहा है, वहाँ जो है मदर डेयरी का प्लांट लग रहा है और आने वाले समय में और बड़ी बड़ी योजनाएं जमालपुर के अंदर शुरू होंगी। ऐसा क्या हुआ कि चाचा नहीं माने? उन्होंने भी नामांकन करवाया। मानना नहीं मानना अपनी जगह। मैं कल भी उनके पास आशीर्वाद देने के लिए घर गया था। चाचा वहां नहीं थे। चाची ने मुझे आशीर्वाद दिया, कहा बेटा आगे बढ़ो। और हमको पूरी उम्मीद थी कि पार्टी ने इतने दिनों तक उनको जो है मौका दिया, वो मंत्री भी बने। हमको उम्मीद था कि वो भी अपनी अगली पीढ़ी को रास्ता देंगे। लेकिन चुनाव अगर लड़ना सबका अधिकार है, उन्होंने निर्णय किया है लड़ने का, तो उनका स्वागत है इस क्षेत्र में। सर, नॉमिनेशन में आ गया है मोबाइल जमालपुर विधानसभा क्षेत्र से एनडीए समर्थित जनता दल यू के उम्मीदवार श्री नचिकेता मंडल जी ने नामांकन किया। उस नामांकन में हम लोग आए हैं। हमारे साथ हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय संजय पासवान जी भी आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो मुंगेर विधानसभा क्षेत्र से एनडीए समर्थित भाजपा के उम्मीदवार हैं प्रणय कुमार जी, वो भी आए हैं। हम सब लोग नचिकेता जी के नामांकन में आए हैं। अब नामांकन हुआ है और चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ। सर, पूर्व विधायक जो जमालपुर हो गए थे, उनका टिकट कर दिया। आपके पार्टी के हैं सर, आप लोग तो आज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं, तो क्या देख रहे हैं? देखिए, चुनाव में हर आदमी को आजादी होती है, स्वतंत्रता है चुनाव में, और वो भी पार्टी के कार्यकर्ता रहे, पार्टी के नेता रहे,
पार्टी ने उनका बहुत सम्मान किया, पार्टी ने उनको बार-बार टिकट दिया, राज्य सरकार में मंत्री भी रहे 5 साल तक, और इसलिए पार्टी में अब उनकी मर्जी है, उस पर हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते। सर, आप उनको बधाई देंगे? क्या स्थिति होगी? हम कोई प्रतिक्रिया देना ही नहीं चाहते। सर आज नामांकन खत्म हो जाएगा, अब चुनाव का सरगर्मी तेज होगा, क्या लग रहा है बिहार में? बिहार में इस बार 200 पार है। 2010 का चुनाव जिन लोगों ने भी देखा है वो 2010 के चुनाव के परिणाम का इंतजार करेंगे, देख नहीं रहे हैं। महागठबंधन में मतफुटौल चल रहा है, तो महागठबंधन है क्या, तो ठग गठबंधन है। वो उधर चुपके से सिंबल बांट रहा है, उधर सिंबल बांट रहा है। एनडीए में 5 पार्टियां थी, पूरे आपसी सामंजस्य से सभी दलों के बीच सीटों का बंटवारा हो गया, कहीं कोई विवाद नहीं। तो जब मन मिलता है, असल मन मिलने के बाद उनका जो गठबंधन है उसमें किसी का मन नहीं मिलता है। मजबूरी में एनडीए के खिलाफ एकजुट होना है, इसलिए महागठबंधन बना है। अब देखिए ना कहाँ फुटौल हो रहा है, मत फुटौल हो रहा है। सर तेजस्वी यादव ने कहा कि हम जीतेंगे तो नौकरी देंगे हर घर में, आप क्या कह रहे हैं? नौकरी तो दिए थे ना, उनके पिताजी रेल मंत्री थे। आप लोगों को मालूम है ना कि पिताजी उनके रेल मंत्री थे। अभी 4 दिन पहले ही ना अदालत ने संज्ञान लिया है, उनके ऊपर जो आरोप था उस पर जो टिप्पणी किया है हम उस पर नहीं करना चाहते हैं, ये अदालत का काम है। लेकिन नौकरी उनके पिताजी ने दिया था, क्या करके दिया था? गरीबों का जमीन लिखवा लिए, उसको नौकरी दिए। तो ऐसा ही नौकरी देंगे तो बिहार में सबका जमीन जिसका होगा ना, सबका जमीन लिखवा लेंगे। बिहार में अकेले जमीन के मालिक हो रहे हैं। इस बार चुनाव होगी ना, नीतीश जी कहीं फेस पे नीतीश जी के नेतृत्व में ही चुनाव हो रहा है। हर आदमी कह रहा है कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। अमित शाह जी का एक था कि सब आप पढ़ते हैं, आधा पढ़ते हैं जी, आप अपना एजेंडा चला रहे हैं, आधा पढ़े हैं। अमित शाह जी का, गृह मंत्री का पूरा बयान आपने देखा है? उन्होंने क्या कहा? मुख्यमंत्री नीतीश उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। और पिछली बार भी जनता दल यू की सीट की संख्या कम थी, नीतीश जी नहीं चाहते थे मुख्यमंत्री बनना, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इच्छा व्यक्त की कि आप ही मुख्यमंत्री बनेंगे, और बने वो। इसमें कौन बड़ी बात है? आप अपना एजेंडा नैरेटिव मत सेट कीजिए। प्रधानमंत्री की क्या इच्छा है सर इस बार?